भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक की पदयात्रा राहुल जी ने करी। लाखों करोड़ों लोगों से मिले जिन्होंने उनको अपनी अपेक्षाएं, उनका अपना दुख, अपना दर्द, अपनी महत्वाकांक्षाएं बताई और कहा हम क्या चाहते हैं सरकार से। फिर उन्होंने मणिपुर से मुंबई तक की यात्रा करी जहां मुंह दिखाने नहीं जा पाए हैं मोदी जी। वहां पर भी लोगों ने उनको अपनी समस्याएं बताई, अपनी बातें बताई। उन सब बातों के आधार पर ये मैनिफेस्टो बना है। ये जनता की आवाज़ है, ये भारत की आवाज़ है और इसीलिए लोगों को छू भी रहा है। आज की तारीख में 72 घंटे हो गए इस मैनिफेस्टो को लॉन्च हुए। बीजेपी मुद्दे की एक भी बात मैनिफेस्टो में नहीं उठा पाई है, इधर उधर की बकवास कर रही है। असलियत ये है कि हमारा मैनिफेस्टो भी जनता की आवाज़ है, उनकी नीति भी पूंजीपति की आवाज़ है। उन्होंने एक लखपति दीदी की भी जो है ना शुरुआत की है कि जैसा कि इसमें जो है ना महिलाओं को 1 लाख रुपए देने की। लखपति और करोड़पति बीजेपी के नेता हुए हैं, लखपति और करोड़पति बीजेपी के मंत्री हुए हैं, उनके बच्चे हुए हैं। आम जनता कहाँ हुई है? 20% इस देश की आबादी को 46 रुपये रोज़ पर आप जिला रहे हैं। कौन हुआ है लखपति बीजेपी के राज में? 10 साल बाद गरीबी बढ़ी है, 10 साल बाद गरीब और गरीब हो गया, अमीर और अमीर हुआ है। 10 साल बाद बेरोजगारी 45 साल की चरम सीमा पर है, 10 साल बाद महंगाई चरम सीमा पर है। उसके बारे में कोई चर्चा क्यों नहीं है? अच्छा, ये 10 साल कैसे खत्म होंगे? हमें जीतेंगे और कैसे खत्म होंगे? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस पार्टी के 135 करोड़ जबरन जब्त हो जाते हैं। चुनाव के मुहाने पर ये देश खड़ा है, हमारे बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं। तो ये संसाधन की कमी नहीं है और मुझे ऐसा लगता है जब संसाधन की कमी होती है और देश की जनता ये देख रही है कि कैसे एक तरफा कार्रवाई विपक्ष के खिलाफ की जा रही है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से प्रमुख विपक्षी पार्टी के बंद कर दिए जाते हैं बैंक अकाउंट, 2 चीफ मिनिस्टर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है, तो देश की जनता सब समझती है, वही उठ खड़ी हुई है। घोषणा पत्र जारी हो चुका है, जनता तक पहुंचना कितनी बड़ी चुनौती आप मानेंगे? कोई चुनौती नहीं है, जनता तक क्यों नहीं पहुंचेगा? आप जैसे प्रबुद्ध पत्रकार पहुंचाएंगे उसको जनता तक।